पटेल। आज यूपी का नाम सब जगह हो रहा है। महोदय, हमने एक सवाल जो पूछा था उसका उत्तर तो आया हुआ है, लेकिन इसके आगे मैं कुछ कहना चाहूँगा। इस प्रदेश में बहुतेरे माँ बाप ऐसे हैं जिनकी इच्छा होती है कि उनका लड़का डॉक्टर बने। बड़ी मेहनत से इंटर के बाद किसी तरह वो नीट में सिलेक्ट होता है। एमबीबीएस करने के बाद आगे की पढ़ाई अगर एमडी एमएस करना चाहता है, उसके आगे की पढ़ाई एमसीएच या डीएम बनना चाहता है, तो अपनी पूरी जिंदगी के करीब करीब 12 वर्ष व्यतीत कर देता है। लेकिन जब ये फील्ड में आता है, सीएससी या पीएससी पे पोस्टिंग होती है, तो कितना मर्माहत होता है। मैं जब 93 में केजीएमसी में एडमिशन लिया था, तो पहले दिन वहाँ के तत्कालीन प्रधानाचार्य ने हम लोगों को एक, हालांकि कोई अन्यथा नहीं लेगा इस बात को, प्रशासनिक भवन में उन्होंने कहा था कि देखो आप लोग डॉक्टर बन गए हो और सब माँ बाप की इच्छा होती कि उनका लड़का डॉक्टर बने। यदि वो डॉक्टर नहीं बन पाता है तो दूसरा वो सिविल सेवा में जाता है। सिविल सेवा में भी अगर नहीं सफल हो पाता तो राजनेता बनता है। वहां नहीं अगर सफल हो पाता तो साधु और संत बनता है। लेकिन जब अधिकार की बात आती है तो उलट जाता है। साधु संत गवर्न करते हैं नेताओं को, नेता गवर्न करते हैं सिविल सर्विस के अधिकारियों को, और वो आजकल वो गवर्न करने लगे हैं डॉक्टरों को। उदाहरण के रूप में अभी आया होगा, एसडीएम साहब एक लड़का बेचारा डॉक्टर है, पीएमएस का डॉक्टर है, 150 की ओपीडी उसकी है, करीब करीब 30-35 मरीज भर्ती किए हुए, उसको जाके उसके चैम्बर से घसीट के ला रहे हैं कि नहीं चलो इस मरीज को पहले देखो। तो इस तरह की बातें आजकल देखने को मिल रही हैं। तो मैं सिर्फ छोटे से 2 अनुपूरक के साथ माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार चिकित्सा संवर्ग के उच्च पदों पर जो सिर्फ चिकित्सकों की नियुक्ति कर सिविल सेवा संवर्ग के अधिकारियों के हस्तक्षेप पर रोक लगाएगी? और दूसरा, क्या सरकार उन डॉक्टरों को जो सब पीएससी या सीएससी पे कार्यरत हैं, सिविल सेवा संवर्ग के अधिकारियों की भांति जिला मुख्यालय पे आवास उपलब्ध कराएगी, ताकि उनके भी बच्चे, क्योंकि रूरल एरिया में उनकी पोस्टिंग होती है, और वहां पे मुख्य कारण बता दूं कि रूरल एरिया में कोई भी आदमी रहना नहीं चाहता, भाग के जिला मुख्यालय पर रहता है। अपने बच्चों को किस तरह से वो कहाँ पढ़ाए, ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो क्या जिला मुख्यालय पे उनके आवास की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी? यही 2 हमारे अनुपूरक है सर। माननीय मंत्री जी।